Hi, very good morning. Welcome on Easy Learning. This is Chandan Jha. Now we are going to start a new subject. It is BEZ 107, Understanding Drama. I already told you, this is Block 1, Unit 1, Drama and Theatre. In this block, we'll be knowing about the history of drama, how drama developed, what is one-act play, and what is historical play, what are the other kinds of plays written in the past. We'll be covering the bottom and the initial stage and the origin of the plays, how was drama considered and how drama took the shape in the past. So in this block mostly we'll be discussing on all these things. Okay, and this is the part of the English literature. So if you want to be the student of master degree or you are the student of English literature, English honors, then it will be very advantageous for you for future career. Okay, so we'll start from objectives and introduction. So we'll cover here objectives and then introduction in this part of the video. So let's start understanding about what is drama and theatre. Drama and theatre will be covering one after another, but we'll start from the origin. तो origin से हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि कहाँ से ये दोनों आया है. ठीक है, पहले तो देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनके. लाइक जैसे हम पहले करते थे वैसे इसको भी हम करेंगे. हम एक एक लाइन या पैराग्राफ को हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो. एग्जामिनेशन में कई बार क्या होता है कि आपको हिस्ट्री से दे देता है कि बताइए इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से आया है, तो वही चीज़ इसमें दे रखें. The aim of this unit is to familiarize the readers with the origin of drama and to highlight the role and significance of theatre as a distinct practice. कहते हैं इस यूनिट का क्या उद्देश्य है कि जितने भी रीडर हैं उनको यह फैमिलियराइज कराए, उनको परिचित कराए कि आखिर में ड्रामा की ओरिजिन कैसे हुई, किसके साथ हुई, और साथ में जो थिएटर है उसकी क्या महत्व है, उसकी क्या भूमिका है, उसको भी हम हाईलाइट करते चले जाएंगे, उसको समझते चले जाएंगे, जो कि एक अलग प्रैक्टिस थी उस जमाने में, एज अ डिस्टिंक्ट प्रैक्टिस. Drama has its roots in the oral literature of Greek theatre and religio-social life of the Athenian people. कहते हैं ड्रामा की अपनी एक जो जड़ है वो ग्रीक थिएटर की जो ओरल लिटरेचर है, जो बोल करके सुनाई जाती थी, उसी को ओरल लिटरेचर कहा जाता है. तो उसकी जड़ें वहाँ पे जमी हुई थी और साथ में एथेंस के जो लोग थे उसी को एथेनियन पीपल कहा जाता है. वहाँ के लोग कैसे सामाजिक और धार्मिक जिंदगी को जीते थे, तो वहाँ से इनकी जो रूट्स है वो आपका मिलता है. As time passed, this initial beginning of the performative behavior gave way to dance drama, which in turn paved way for formal written and performed plays. यहाँ पर में ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे W नहीं, यहाँ पे V होंगे. तो यहाँ पे दे रखे हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, as time passed, ये जो शुरुआत की जो परफॉर्मेटिव बिहेवियर की जो शुरुआत है, इसने एक डांस ड्रामा को जन्म दिया. गिव वे टू डांस ड्रामा मतलब ड्रामा में डांस बहुत ज़्यादा होता था, उसी को डांस ड्रामा कहा जाता है. विच इन टर्न पेव्ड वे फॉर फॉर्मल रिटन, जो कि बदले में लिखित में एक रास्ता तैयार किया और लिखा हुआ ड्रामा को परफॉर्म किया जाने लगा, एंड परफॉर्म्ड प्लेज. This unit intends to focus on the origin and growth of drama and later emphasizes the different kinds of use of stage that evolved in the last few centuries. कहते हैं यह जो यूनिट है वह ड्रामा की जो ग्रोथ है और ओरिजिन है उसके ऊपर फोकस करती है, इस उद्देश्य करती है, और बाद में अलग अलग प्रकार के जो स्टेज का जो प्रयोग है उनके ऊपर जोर डालती है. एम्फेसाइज का मीनिंग होते हैं जोर डालना, जो कि पिछले कुछ सेंचुरीज में जो है विकसित हुआ है, इवॉल्व हुआ है. इवॉल्व क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होना. एक तो होता है डेवलपमेंट, एक होता है इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में क्या होता है, डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है. ठीक है. द सोल ऑफ ड्रामा इज इट्स स्पेक्टेटर्स, और ड्रामा की जो आत्मा होती है वो इसके दर्शक होते हैं. स्पेक्टेटर का मतलब दर्शक होते हैं, खास करके देखने वाले होते हैं. तो ड्रामा की आत्मा कहाँ होती है, तो इसके दर्शक होते हैं. Thus the audience plays a vital and pivotal role for the aim and purpose of drama theatre is performance. कहते हैं इस तरीके से जितने भी इसके श्रोतागण होते हैं, दर्शक होते हैं, ऑडियंस होते हैं, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पिविटल रोल प्ले करते हैं ड्रामा की जो थिएटर की जो पर्पस है और उसके उद्देश्य को लेकर के, जो कि परफॉर्मेंस की जा रही होती है.
तो इस पार्ट जो ऑब्जेक्टिव है और इस पैराग्राफ में यही दे रखे हैं कि ड्रामा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस जगह से हुई है, और किस तरीके से ग्रीक थिएटर और एथेनियन पीपल ने जो है इसको अपना एक रूट दिया, इसको एक नींव दिया, और किस तरीके से ये डांसिंग ड्रामा से एक रिटन में कन्वर्ट हुआ और फिर इसको स्टेज पे प्ले किया जाने लगा। तो चलिए इसके बारे में तो खैर और ब्रॉडली इसके बारे में जानेंगे। 1.1 में देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दे रखे हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो देखते हैं इसमें दे रखे हैं कि ड्रामा इज अ लिटरेरी कंपोजिशन इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन, क्राइसिस एंड एटमॉस्फियर meant to be acted by players on a stage before an audience। ड्रामा क्या है? एक साहित्यिक कंपोजिशन है, लिटरेरी कंपोजिशन है, ठीक है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होती है, एक्शन होती है, क्राइसिस होती है, एटमॉस्फियर होती है, जिसका मतलब जो एक्ट किया जाता है प्लेयर्स के द्वारा स्टेज पर में, ऑडियंस के सामने में, बिल्कुल मतलब जो भी प्लेयर्स के द्वारा स्टेज पर में प्ले की जाती है उसमें ये प्लेयर्स जितने भी होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं, एक्शन को दिखाते हैं, क्राइसिस को और एटमॉस्फेयर को दिखाते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि आपका एग्रीमेंट है लेकिन आपका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है, वायलेंट है, आप आपस में सहमत नहीं है, इसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। एक्शन, क्राइसिस का मीनिंग होते हैं जब कोई परेशानी में की बात आ जाती है उसको क्राइसिस कहा जाता है, और एटमॉस्फेयर होते हैं, ठीक है। दिस डेफिनेशन में बी अप्लाइड टू मोशन पिक्चर ड्रामा एज वेल एज टू द ट्रेडिशनल स्टेज। ये जितने भी डेफिनेशन है इसे मोशन पिक्चर ड्रामा में अप्लाई किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो पुराने जो घिसे पीटे हुए स्टेज थे या परंपरागत स्टेज थे उनके लिए यूज़ किया जाता है। अभी जो मोशन पिक्चर ड्रामा होते हैं क्या होते हैं कि जैसे कि आपका कुछ ट्रैक होता है, ट्रैक टैप पर में कुछ गाड़ी की तरह चला दिया जाता है, वो चारों तरफ से घूमता रहता है, जितने भी कैरेक्टर होते हैं उसके साथ, उसी को मोशन पिक्चर ड्रामा कहा जाता है। In Abram's words, drama is the form of composition designed for performance in the theatre in which actors take the roles of the characters, perform the indicated action and utter the written dialogue। कहते हैं अगर अब्राहम की वर्ड की बात करें ड्रामा क्या होती है तो ये एक कंपोजिशन का रूप होता है जिससे कि थिएटर की परफॉर्मेंस के लिए बनाई जाती है, जिसमें एक्टर्स जो होते हैं टेक द रोल ऑफ द कैरेक्टर्स, एक्टर्स अपना कैरेक्टर की भूमिका प्ले करते हैं, और जितना उनको बताया जाता है, इंडिकेटेड एक्शन दिया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हें क्या करना है, वो परफॉर्म करते हैं, और साथ में जो लिखा हुआ डायलॉग होते हैं उनको वो बोलते हैं, अटर करते हैं। Thus the essential ingredients of a drama are actors, dialogue, setting, plot and action। इस तरीके से ड्रामा का जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, इंग्रेडिएंट होते हैं, वो एक्टर्स होते हैं, डायलॉग होते हैं, सेटिंग, प्लॉट और एक्शन होते हैं। It is primarily meant for enactment on the stage। इसका मुख्य तौर से जो मतलब होता है वो स्टेज पर में इनएक्ट करना होता है, ड्रामा को दिखाया जाना होता है। Thus the stage and the spectators are equally important। और इस तरीके से स्टेज और इसके जो दर्शक होते हैं वो एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रामा के लिए। मर्जर बोल्टन says that a true play is a three-dimensional। जो यहाँ पर में मर्जर बोल्टन है वो कहते हैं कि एक अगर सही ड्रामा है, ट्रू प्ले है, तो उसके 3 आयाम होते हैं या डायमेंशंस होते हैं। इट इज़ लिटरेचर दैट वॉक्स एंड टॉक्स बिफोर आवर आइज। ये ऐसा लिटरेचर होते हैं जो हमारे सामने में चलते भी हैं और हमारे सामने में बात भी कर रहे होते हैं। ए ड्रामा ऑपरेट्स विद इन द लिमिट्स एंड फ्रेमवर्क ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक ड्रामा कहाँ काम करती है तो स्पेस और जो टाइम के बीच जो फ्रेमवर्क है, उनकी कितनी लिमिट है, कितनी विस्तार है, उनके हिसाब से काम करते हैं। It is distinguished from other literary forms by its special complex relationship to the reality we call time। और इसे दूसरे प्रकार के लिटरेरी फॉर्म्स के द्वारा अलग किया जाता है by its special, क्योंकि ये कुछ स्पेशल होते हैं, इनका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है रियलिटी के साथ, जैसे हम समय कहते हैं, we call time। As a narrative art, it addresses the telling of events which take place इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्योंकि नैरेटिव आर्ट होते हैं, इसमें कुछ बताया जाता है, समझाया जाता है ऑडियंस को, इसीलिए ये उन सभी घटनाओं के बारे में बता रहे होते हैं, एड्रेस कर रहे होते हैं जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होते हैं। बट एज ए परफॉर्मिंग आर्ट अलॉन्ग विथ म्यूजिक एंड डांस इट हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस इन टाइम। लेकिन एक आर्ट को परफॉर्म करते हुए म्यूजिक और डांस के साथ
इसके पास जो है टाइम का भी अपना एग्जिस्टेंस होता है, टाइम का भी अपना अस्तित्व होता है। दस इट इज़ अ टेम्पोरल एक्ट, इसलिए ये क्षणिक एक्ट होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। ड्रामा कैन नेवर बी ए सब्जेक्ट ऑफ प्योरली लिटरेरी स्टडी, और ड्रामा जो है कभी भी प्योरली तरीके से अगर लिटरेचर में इसको स्टडी किया जाता है तो उसका विषय नहीं बन सकता है। इट हैज़ टू बी नॉन इन रिलेशन टू द स्टेज टू द थिएटर, इसे स्टेज और थिएटर के रिलेशन से देखा जाता है या उसके हिसाब से समझा जाता है या इसको जोड़ करके इसको समझा जाता है। अब अगर टॉम एफ ड्राइवर की बात करें, जिन्होंने बताया है या वो लिखते हैं इसके बारे में कि The act of performing the play in the theatre becomes a miniature reflection of historical action taking place within the limit imposed by the conventions of the theatre. कि प्ले की जो परफॉर्म करने की जो एक्ट होती है थिएटर में, ये एक मिनिएचर रिफ्लेक्शन बनती है। मिनिएचर मतलब छोटा सा एक चिंतन बनता है, विचार बनता है हिस्टोरिकल एक्शन के ऊपर, जो कि आपके जो थिएटर की जो अपनी परंपरा है या कन्वेंशन है उनके द्वारा लगाई जाती है, जो जिसकी लिमिट होती है। This will particularly true in those dramatic periods such as the Greek and the Elizabethan, where the theatre was frankly accepted as the locus of the action and where there was not an attempt to black out both audience and theatre. कहते हैं खास करके यह सत्य किनके लिए है, तो उन सभी ड्रामेटिक पीरियड्स के लिए, जैसे कि ग्रीक और एलिजाबेथन के लिए, जहाँ पर में थिएटर को जो है खुल करके एक एक्शन के रूप में जो है कि कड़ी के रूप में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और जहाँ पर में देयर वॉज नॉट एन अटेम्प्ट, और वहाँ पर में ऐसा प्रयास नहीं किया जाता है कि ऑडियंस और थिएटर को दोनों को छुपा के रखा जाए या बाहर रखा जाए। द थिएटर टेंड्स टू रिफ्लेक्ट द असम्पशंस ऑफ इट्स एज रिगार्डिंग टाइम एंड हिस्ट्री, और थिएटर जो है वो रिफ्लेक्ट करने की सोचते हैं कि इनकी जो एज है, जो टाइम और हिस्ट्री से संबंधित है, उनकी असम्पशन हो, उनके बारे में जानकारी लें। बिकॉज इट इज़ ऑन द वन हैंड ए नैरेटिव ऑफ टेम्पोरल इवेंट्स, क्योंकि एक ओर से ये एक टेम्पोरल इवेंट की नैरेटिव होती है, एंड ऑन द अदर हैंड एन इनएक्टमेंट टेकिंग प्लेस विद इन द मोमेंट ऑफ टाइम, और दूसरी ओर एक ही पल में जो हो रही होती है उसमें यह दिखाया जाना होता है। तो ये एक प्रकार की इनएक्टमेंट होती है जो एक साथ स्टेज पे दिखाई जानी होती है। अब नेक्स्ट दे रखे हैं, अभी माइमेटिक क्या होते हैं ये सब जान जाएंगे आगे जाकर के इसमें। तो द माइमेटिक इंस्टिंक्ट इज कन्फाइंड टू नो सिंगल नेशन, कहते हैं माइमेटिक जो इंस्टिंक्ट होती है वो एक ही नेशन में कैद नहीं होती है, अलग नेशन में जाने पर में इसका अलग आचरण या व्यवहार हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। इट इज़ यूनिवर्सल इन इट्स अपील एंड रिवील्स इटसेल्फ एज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ह्यूमन इमोशंस, यह पूरी दुनिया में एक संदेश देता है और यह अपने आप को जो है, जो ह्यूमन की इमोशंस है जो काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव है, उनके बारे में बताता है। इट इज़ द अर्लीस्ट ऑफ इमिटेटिव आर्ट्स, यह जितने भी इमिटेटिव आर्ट होती है, इमिटेटिव आर्ट क्या होते हैं कि जिसको नकल करके सीखा जाता है, इसको इमिटेटिव आर्ट कहा जाता है। किसी ने कुछ किया उसकी तरह हम करने लगते हैं, तो इसी को इमिटेटिव आर्ट कहा जाता है। तो ये इमिटेटिव आर्ट का सबसे जो है पुराना रूप होता है। ड्रामा में बी डिफाइंड एज ए वेल टोल्ड कोहेसिव स्टोरी प्रेजेंटेड इन एक्शन, और ड्रामा को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि कोहेसिव, वेल टोल्ड कोहेसिव स्टोरी मतलब बहुत अच्छे से कहा गया है कोई चीज़, और वो स्टोरी जो है वो कहीं पर में बिखरा हुआ नहीं है, बिल्कुल एकदम आपस में जुड़ा हुआ एक दूसरे से, तो इसी को वेल टोल्ड कोहेसिव स्टोरी कहा जाता है, जो कि एक्शन में दिखाई देता है। कॉम्पटन रिकेट की बात करें तो कॉम्पटन रिकेट इसके बारे में क्या कहते हैं, इट मस्ट बी आर्टिकुलेट that is spoken, for a pantomime is a story in action, and the orator who declares may give us an articulate story, though not necessarily in action. For effective drama, conflict of some kind is essential. कहते हैं ये आर्टिकुलेट जरूर होना चाहिए, मतलब बोल के बताया जाना चाहिए, स्पोकन होना चाहिए, पेंटोमाइम होना चाहिए। पेंटोमाइम क्या होते हैं, आपके एक्शन के स्टोरी होते हैं, और ऑरेटर जो होते हैं वो आपको, हम सबको एक आर्टिकुलेट स्टोरी को डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं, बोल करके बताते हैं। ऑरेटर का मतलब जो बोलने वाले होते हैं। दाउ नॉट नेसेसरली इन एक्शन, भले उसमें एक्शन नहीं किए जाते हैं। फॉर इफेक्टिव ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सम काइंड इज एसेंशियल, क्योंकि कहते हैं अगर किसी भी ड्रामा अगर उसको इफेक्टिव बनाना है तो कुछ प्रकार की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इफ़ द कॉन्फ्लिक्ट बी ए ट्राइबल वन वी गेट अ फार्स, अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट का कोई मतलब नहीं होता है, तुच्छ होता है,
ट्राइवियल होता है तो हमें कुछ नहीं मिलता है, बाद में ये फार्स हो जाता है। इफ ए सीरियस वन एंडिंग हैप्पीली फॉर हीरो एंड हीरोइन वी हैव ए कॉमेडी। अगर हमारे पास यह सीरियस होता है, हैप्पीली रूप से ये एंड होता है हीरो हीरोइन के लिए, जो ड्रामा में हीरो हीरोइन होते हैं, तो इसे हम कॉमेडी कहते हैं, वी हैव ए कॉमेडी। इफ ए सीरियस वन विद एन अनहैप्पी एंडिंग वी टर्म इट एज ए ट्रेजेडी। अगर ये सीरियस होते हैं और इसका एंडिंग अनहैप्पी होता है, वहाँ पे सारे जितने भी कैरेक्टर होते हैं सब दुखी होते हैं, तो इसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, जिसको दुखांत कहा जाता है। तो कॉमेडी मतलब सुखांत होते हैं और ट्रेजेडी मतलब दुखांत होते हैं। इसके बाद और भी आप जानेंगे आगे जाकर के कि ट्रेजिक कॉमेडी होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, बहुत तरह के जो है प्ले होते हैं। तो चलिए इस पार्ट ऑफ वीडियो में इतना ही है। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी नोइंग अबाउट 1.2 origins of drama or theatre।